राधिका जी, बहुत अग्रेसिव अप्रोच के लिए मोदी सरकार जानी जाती है और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन एनॉमलिटीज के लिए मोदी सरकार ने अपनी एक पहचान बनाई है। ठीक है, अब एनटीए के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एनटीए के ऊपर यह भी आरोप लग रहे हैं कि जब बिहार पुलिस ने, ईओयू ने उनसे प्रश्न पत्र ओरिजिनल मांगा, अब तक उन्हें मुहैया नहीं कराया गया। एनटीए ने लापरवाही बरती, ग्रेस मार्क्स किस आधार पर कैसे दिए उसको भी संशय था। पहले कुछ बयान देते रहे, डिफेंड करते रहे, फिर खुद ही कोर्ट में जाके कहा कि नहीं नहीं, हाँ ग्रेस मार्क्स गलत हैं। तो एनटीए भी सवालों के घेरे में है। अभी तक एनटीए ने अपनी इंटरनल जांच कमेटी तो बनाई है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट जांच कमेटी नहीं बनी है। इस संदर्भ में स्टेट लेवल पे जांच चल रही है। देखिए, बहुत लोग अभी जांच के दायरे में हैं और सब पे जांच हो रही है, इसलिए हम जल्दबाजी में किसी चीज पर नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये बात बोल रही हूँ कि एक बहुत ही गहरी जांच हो रही है और बहुत जिम्मेदारी कौन कर रहा है ये जांच? किसी को भी कौन कर रहा है? हमें दर्शकों को बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं, सीबीआई कर रही है, कौन कर रही है? मतलब स्टेट पुलिस तो कर रही है, हमें पता है, कोई और भी जांच हो रही है? पुलिस कर रही है, हमारी सरकार भी अपने लेवल पे कर रही है, मिनिस्ट्री भी कर रही है, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जिस जांच को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, हम वो भी करेंगे। पहले पहली जांच के नतीजे तो आने दीजिए। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसीलिए समय लग रहा है क्योंकि हमने दांत की जड़ तक जाना है। जब तक रूट कॉज को, जड़ को ठीक नहीं किया जाएगा, जहां पे लूप होल्स है उनको प्लग नहीं किया जाएगा, जहां पे छेद है, तब तक ये सिस्टम सुधर नहीं सकता। आज हम कर देंगे, चलो री एग्जाम हो गया, ये हो गया, वो सोल्यूशन नहीं है। ये बार बार क्यों हो रहा है? जो चीज 2017 ठीक है, घनश्याम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। घनश्याम जी, उसको ठीक किया जाएगा। देखिए, ये बातें सरासर खोखली हैं। ये मैं नहीं, आपका हर छात्र देख करके सुन सकता है। ये भी बात सामने आई है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड रवि अत्री का भी नाम सामने आया है। ये सारे घोटाले या तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होते हैं या राज्यों से जुड़े हुए होते हैं, जहां पे घोटाले कराए जाते हैं। और जो आपने सवाल पूछा पिनाश जी, ये सवाल ये 24 लाख बच्चे पूछ रहे हैं, उनके परिवार पूछ रहे हैं, जांच कौन कर रहा है? ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर एनडीए के भी सहयोगी दलों के प्रवक्ता हैं। ये एक आदमी का नाम बता दें, फलाना व्यक्ति जांच कर रहा है। कितना बड़ा धोखा है छात्रों के साथ। छात्र आंदोलित है पूरे देश में, और आप ये नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये टाइम फ्रेम है जांच करने का, जांच के नतीजे के आधार पर ये निर्णय लिए जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सरकार वाकई सुझाव लेना चाहती है, त्वरित और कड़े फैसले लेने वाली मोदी सरकार यहां पर फैसले लेने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? राधिका जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन और भी साथी हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं, अरविंद कुमार जी हैं, उनके पास भी जाना है। मृत्युंजय जी, आप लोग कोरी राजनीति करते हैं, मुद्दा मिल गया है, आप लोग को बस और कुछ नहीं है। आपके नेता के पीएस का नाम सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं आपसे भी मिले हुए लोग थे। देखिए, आप पिनाश जी सब चीज जानते हैं। आपने जितने सवाल किए, उन सवालों का जवाब सरकार के प्रवक्ता बीजेपी और जेडीयू के नहीं दे पाए। सवाल क्या है? इस विषय की के पीएस ने कमरा भर बुक करा दिया, उसके पीछे सब पड़े हुए हैं। ये एनटीए जो है नो ट्रस्ट एजेंसी बनकर रह गया है, और 9 दिन में 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित की गई। ये किस पर सवाल खड़े होंगे? इसके लिए जवाब दे। जिम्मेवारी किसकी है? तेजस्वी यादव जी की। हरियाणा में सरकार तेजस्वी यादव जी की है, गुजरात में सरकार तेजस्वी यादव जी की है। तेजस्वी यादव जी ने तो सबसे पहले चुनी ने कहा, अगर कोई दोषी है, चाहे वो कोई रहे, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको जेल भेजिए, उनसे पूछताछ कीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? वो सीनियर लीडर है, अनुभवी मंत्री है देश के, उन्होंने तो पहले क्लीन चिट दे दी, नहीं हुआ ही नहीं। ये बात आपने भी कहा कि उड़ीसा में जाकर कहा कि 1-2 जगहों पर हुई है। इसके बाद फिर कह रहे ये पूरे सरकार के सिस्टम में ही है, और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। असली माफिया कौन है? हम तो छुट्टी दे रहे हैं, बताएं हमारी बहन राधिका खेड़ा जी। राधिका जी जवाब दें, क्यों कर रही है, पकड़ रही है? गुजरात, हरियाणा, बिहार, डबल इंजन की सरकार की बात कहें या फिर आप ही की सरकार? तो फिर देखिए, मेरे से सवाल है। जी राधिका जी, मृत्युंजय जी ने कुछ सवाल उठाए हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे लगातार सवाल हो रहे हैं कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही, हमारी सरकार की इतनी जब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो देखिए, हम रात को ही आप देखते हैं 21 तारीख को ये आता है हमारा, जो हमने पारित किया है
पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 और एंटी पेपर लीक लॉ, जिसमें बहुत कड़े नियम है। ये पहले पास हो चुका था, अब ये सब कुछ इसको मैम कड़े नियम तो राजस्थान उत्तराखंड में भी हैं, उसके बावजूद भी बिल्कुल है। सुनिए जी, ये लागू अभी हुआ है और हम किस तरीके से प्रतिबद्ध है इस चीज को लेकर, इसीलिए तुरंत लागू किया गया। लेकिन देखिए, जब ये लागू होता है तो इस पे भी ऑपोजिशन। मृत्युंजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी राजनीति बाद में हो जाएगी, पहले ये बहुत जरूरी संवेदनशील इशू है, उसमें बीच में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको बच्चों की इतनी चिंता है तो आप आराम से सुनिए मेरी बात। अगर आप लोगों को इतने अगर पेपर चोर वाली पार्टी, क्योंकि आप लोगों के संरक्षण में वो पेपर चोर हुआ, सब जानते हैं। देखिए, आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगी, आप बोल लीजिए मृत्युंजय जी, फिर मैं बोल लूंगी। आप बोल लीजिए, हमें जवाब दीजिए। बोल लीजिए। अभी आपने कहा कि नियम बना दिया, हो गया पर लीक इतने 9 दिनों में सारी परीक्षाओं को रद्द किया गया या स्थगित किया गया। हो गया। 3 बड़ी परीक्षाएं हैं, ये कौन जिम्मेवार है, बता दीजिए हम। अब मैं जवाब दे दूं, अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे और सुनने की क्षमता रखेंगे। राजनीति करनी है, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बच्चों के भविष्य के ऊपर इस तरीके की ओछी राजनीति होनी चाहिए। बाकी आप ज्यादा समझदार हैं, आप जाने कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको इतनी चिंता है बच्चों के ऊपर, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको बच्चों की भविष्य की इतनी चिंता है तो अपनी साथी प्रियंका गांधी जी से पूछिए, एक फर्जीवाड़ी फैलाने वाली लड़की का वीडियो उन्होंने क्यों ट्वीट किया।